नमस्कार, इसका इंडिया टीवी में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। परम आराध्य परम धर्मधीश ज्योतिपीठीश्वर अनंत श्री विभूषित उत्तरामयन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर अनंत सरस्वती 1008 जी महाराज के भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से बात करके गो प्रतिष्ठित आंदोलन के विषय में अवगत कराया। मोदी जी, कैसे हैं आप? हम लोग चाहते थे कि आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद आपसे एक बार मिलें। उस समय गंगा जी का आंदोलन चल रहा था। आप नए नए प्रधानमंत्री बने थे। हम लोग चाहते थे कि गंगा जी के बारे में जो हम लोगों की चिंताएं हैं उनसे आपको अवगत कराएं। पत्र लिखे, प्रयास किए, मिलना नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। फिर आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। हम लोग चाहते थे कि दोबारा आपसे मिल करके गौ माता के बारे में और गंगा माता के बारे में चर्चा करें, लेकिन वो कार्यकाल भी आपका पूरा हुआ। समय आपको नहीं मिला कि हम लोग चर्चा कर सकें। अब तीसरी बार आप प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए हैं। हम लोग चाहते थे कि इस कार्यकाल में गौ माता के बारे में आपसे चर्चा करें, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमारे शिष्यों ने टेलीविज़न में आपका ये चित्र दिखा दिया, तो हमने सोचा चलो चित्र माध्यम से ही सही, आप कम से कम सामने तो हैं, क्यों ना आज गौ माता के संदर्भ में आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लें। मोदी जी, आपको क्या बताना है कि गौ माता हम सनातन धर्मियों के लिए, हिंदुओं के लिए कितना महत्व रखती हैं। हमारा तो सारा वेद, सारे पुराण और परंपरा, इतिहास, जहाँ भी आप देखते हैं गौ माता के चरणों में श्रद्धा और भक्ति के साथ हमारे पूर्वजों का सारा व्यवहार दिखाई देता है। वेदों में उनको अग्न्या कहा गया है। अग्न्या का मतलब होता है जिनको मारा ना जा सके। पुराणों में अनेक ऐसे उपाख्यान वर्णित हैं जिनमें बताया गया है कि गौ को मारने से राजा महाराजा भी बहिष्कृत कर दिए गए, और जिस राजा ने गौ माता की सेवा की उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति भी हुई। इसीलिए हमारे हर पूर्वज ने अपने अपने समय में गौ माता को माता के रूप में सम्मान दिया, उनकी आराधना की, सेवा की और उससे पुण्य फल की प्राप्ति की। आप तो जानते ही हैं, भगवान स्वयं गौ माता की सेवा के लिए अवतार धारण करके आए। नंगे पांव गौ माता के पीछे पीछे चले और इससे उन्होंने मुझे सुख मिल रहा है ऐसी अभिव्यक्ति दी। गाय की सेवा, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2014 ईस्वी के पहले आपने स्वयं वक्तव्य दिया था कि ये गुलाबी रंग, याद करिए आप। हम लोगों ने तो वीडियो में ही देखा था, प्रत्यक्ष तो आपको नहीं सुना था, लेकिन वीडियो में देखा था कि आप कह रहे थे कि गुलाबी रंग की जो क्रांति हमारे देश में की जा रही है, ये आपको दुखी करती है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो दुख होता है। हम लोगों को मोदी जी सच में बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगा था कि अब कोई ऐसा आ गया जो हम सनातन धर्मियों की, हम हिंदुओं की पीड़ा को समझता है, विशेष करके गौ माता के, उनकी हत्या के संदर्भ में बड़ी आशाएं की। फिर आप प्रधानमंत्री बने, हम लोगों ने खुशियां मनाई। गंगा के किनारे
बहुत बड़ा उत्सव हमने स्वयं किया था और कहा था कि अब हमारा प्रधानमंत्री आ गया। लेकिन आपके कार्यकाल पर कार्यकाल बीतते चले गए मोदी जी, और गौ माता की हत्या में रोक की बजाय बढ़ोतरी होने लग गई। गौमांस के निर्यात को ऊंचाई मिल गई, बढ़ावा मिल गया, और गौ माता के जो लोग हैं उनको निराशा मिलती रही। एक समय तो मोदी जी ऐसा आया, हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब आपने कहा गौ रक्षकों को गुंडा। समझ में ही नहीं आया कि ये कहने की आपको कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी। हम लोगों ने सूचना के अधिकार में मांगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया है, इसका आधार क्या है। वहाँ से लिख करके आ गया कि कोई ऐसा आधार हमारे पास नहीं है। तो फिर आपने किस आधार पर ये कहा? आज तक इसका स्पष्टीकरण गौ भक्तों को नहीं मिल पाया है मोदी जी। आपको कई लोग बताते हैं, बताते होंगे, मीडिया में भी इसी तरह की बातें कही जाती हैं कि हम लोग आपके विरोधी हैं। आपने हमारा व्यक्तिगत रूप से तो कुछ बिगाड़ा नहीं है कि हम आपके विरोधी हो जाएं। हाँ, एक प्रधानमंत्री के रूप में आपको देख करके आपसे हम लोगों की आशा अपेक्षा हो गई थी कि आप गौ माता की हत्या को अपराध घोषित करेंगे और उनको जो पशु के रूप में भारत की सरकारों ने संज्ञा दी है, वो पशु संज्ञा उनकी हटा करके माता के रूप में उनको दर्ज करेंगे। ये जो आपसे आशा बन गई, और वो जो जब बार बार लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी निराशा में बदलती है, तो जितनी गहरी भावना अपेक्षा की होती है, उतना ही अपेक्षा के पूरे ना होने पर दुख भी होता है, क्षोभ भी होता है, और कभी कभी ये क्षोभ आक्रोश में बदल जाता है और शब्दों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। अगर आप उसको अपने विरोध के रूप में देखेंगे तो ये भूल होगी मोदी जी। हम विरोधी नहीं हैं। अनेक ऐसे मामले हैं जिनके कारण आपकी प्रशंसा भी हम लोग समय समय पर करते रहे हैं, लेकिन ये गौ माता का जो मुद्दा है, ये बड़ा कठिन मुद्दा है। हम जिसको माँ कहते हैं उसकी हत्या हमारे सामने हो रही है, और उस देश में हो रही है जिस देश में हम बहुसंख्या में हैं, और उस देश में हो रही है जिस समय हमारी भावना का दोहन करके, ऐसा प्रदर्शन करके कि हम आप ही के हैं, एक प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। ऐसे समय में अगर गौ हत्या जारी है तो दुख हमारा कैसे गलत हो सकता है। इसीलिए आपसे चर्चा करने की ज़रूरत थी। हमने ये सोचा था जब योगी आदित्यनाथ जी कुंभ पर्व के आयोजन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे समस्त सनातन धर्मियों को वो प्रयाग की धरती पे देखना चाहते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि अगर इतना बड़ा जमावड़ा करने की इच्छा है तो ज़रूर यहाँ से सनातन धर्मियों को कोई न कोई उपहार मिलेगा। और जैसे कि पहले अनेक नेताओं से हम लोगों की चर्चा हो चुकी थी, हम लोग समझते थे कि कुंभ के अवसर पर सनातन धर्मियों को गौ हत्याबंदी के कानून का एक उपहार केंद्र की और राज्य की सरकार के द्वारा मिलेगा। डबल इंजन की सरकार वो रेलगाड़ी हमारे पास खींच करके लेके आ जाएगी जिस रेलगाड़ी में गौ माता के प्रति उनके प्राणों और प्रतिष्ठा की रक्षा का वचन होगा। लेकिन मोदी जी, नहीं हो पाया। लोग तो बहुत आए, बातें तो बहुत हुई, लेकिन कुछ मिला नहीं हम सनातन धर्मियों को उस कुंभ से। कुंभ में हम जाते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ पर हमारी जो धार्मिक भावना है उसकी हम पूर्ति करते हैं, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से आमंत्रित किया गया और जिस तरह से भाव दिखाया गया, उससे ऐसा लगता था कि वहाँ से कुछ न कुछ मिलेगा। हमने स्वयं
वहाँ पर प्रतीक्षा की। पूरे 1 महीने 324 कुंडों का एक यज्ञ मंडप बना करके उस यज्ञ मंडप में गौ माता के प्राणों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लगभग 1000 से अधिक विद्वानों के माध्यम से 2,61,00,000 से अधिक आहुतियाँ प्रदान की। इच्छा तो थी कि गौ माता के श्री विग्रह में 33 कोटि देवता होते हैं, कम से कम एक एक देवता के निमित्त एक एक आहुति तो दें, 33 करोड़ आहुति दे दें, लेकिन संभव नहीं था। उतने संसाधन भी हमारे पास नहीं थे। इसलिए जितना हमसे संभव हुआ हमने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर ये यज्ञ किया। हमने आशा की थी कि इसी बीच में कोई न कोई घोषणा केंद्र की सरकार की तरफ से अथवा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से जरूर गौ माता के संदर्भ में की जाएगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। उसके बाद माघ की पूर्णिमा को, जिस दिन कुंभ पर्व की समाप्ति का अवसर था, हम लोगों ने गौ माता के शरीर में रहने वाले 33 कोटि देवताओं की ओर से, एक एक कोटि देवताओं की ओर से एक एक दिन का समय दे करके 33 दिन का समय निर्धारित किया और ये अपेक्षा की कि इन 33 दिनों में तो कम से कम कुछ न कुछ कहा जाएगा। अब वो 33 दिन भी बीतने वाले हैं, कुल 7-8 दिन 10 दिन रह गए हैं। अंग्रेजी तारीख से अगर समझेंगे तो 17 मार्च को वो तिथि भी पूरी हो जाएगी, 33 दिन भी पूरे हो जाएंगे। और अभी 6 मार्च हो चुकी है और 6 मार्च को मेरठ में हम हैं, आपसे ये संवाद स्थापित कर रहे हैं। 6 मार्च तक अभी तक केंद्र की सरकार की ओर से, दूसरी सरकारों की ओर से, सभी प्रदेशों की सरकारों की ओर से कोई स्पष्टता नहीं आई। ऐसे में 17 मार्च तक प्रतीक्षा करना, क्योंकि हम लोगों ने घोषणा की है, किया है। उसके बाद लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं कि 17 मार्च के बाद आप क्या कर लेंगे, मोदी जी क्या कर लेंगे। यही तो बात है। इसी बात से हम लोग टूट जाते हैं कि आखिर हमारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसका प्रयोग हम 17 मार्च के बाद कर लेंगे। और हम समझते हैं इसी बात को जानने के कारण आप भी निश्चिंत हैं कि ये क्या कर लेंगे। बोलने दो जो बोल रहे हैं, करने दो जो कर रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। मोदी जी, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना दूसरी जो पार्टियां हैं जिन्होंने 78 साल में राज किया है और गौ माता की हत्या को जारी रखा है, उनका भी कुछ हम नहीं बिगाड़ सकते। आपका भी, आपकी पार्टी का भी, आपकी सरकार का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिल्कुल सही है। लेकिन गौ हत्या के साथ, गौ हत्या के पक्ष में खड़े होने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे वो आप हों, आपकी पार्टी हो, चाहे आपके विपक्ष में खड़ी संसद भवन में बैठी पार्टियां हों, किसी भी ऐसी पार्टी को जिसने गौ हत्या के बारे में मौन रखा अथवा समर्थन दिया, कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उन पार्टियों को अपने हृदय से निकाल दें। तो हमने यही सोचा है कि 17 मार्च 2025 ईस्वी सवेरे सूर्योदय के लगभग समय से हम बैठेंगे प्रतीक्षा करने के लिए। सायंकाल 5 बजे तक प्रतीक्षा करेंगे। तब तक कोई ना कोई संदेश हर पार्टी की तरफ से सनातन धर्मियों के लिए आना चाहिए। ये बात हमारी अकेले की नहीं है, ये इस देश में रहने वाले हर हिंदू की बात है। इसके लिए भीड़ इकट्ठा करके, अव्यवस्था उत्पन्न करके, सरकार को परेशान करके भावना को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनिश्चित है, प्रमाणित है कि हर हिंदू गौ हत्या नहीं चाहता। हर हिंदू चाहता है कि गौ हत्या बंद हो, और हर हिंदू अपेक्षा करता है अपनी सरकारों से, उन राजनीतिक दलों से जो उसके वोट से शक्तिमान बने हुए हैं। लेकिन आपके सामने हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि अब हिंदू ऐसी पार्टियों से सरोकार रखना नहीं चाहेगा, अपने हृदय से उन पार्टियों को निकाल करके बाहर कर देगा जो गौ माता के संदर्भ में स्पष्टता के साथ खड़ी नहीं दिखाई देंगी।
जो पार्टी स्पष्टता के साथ घोषणा कर पाएगी कि हम गौ भक्त हैं, हम ये कर रहे हैं, अगर सत्ता में है तो तत्काल करके दिखाए, अगर सत्ता में नहीं है वचन दे कि हम शपथ ग्रहण करते ही पहला काम गौ माता की हत्या को रोकने का कानून और उनको माता के रूप में प्रतिष्ठा देने का कानून लेकर के आएंगे। अब हम उसके साथ जाना चाहेंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे, आपके लोग विश्लेषण करके बताएंगे कि ये शंकराचार्य ये क्या बोलेगा, इसके साथ कितने लोग हैं। ठीक है, हमारे साथ कितने लोग हैं गौ माता के संदर्भ में ये तो समय बताएगा, लेकिन कम से कम हम स्वयं तो अपने हृदय से आप और आपके विपक्ष में खड़ी उन सभी पार्टियों को जो गौ माता के साथ अपने आप को खड़ा नहीं दिखा सकती हैं, संकोच है उनको गौ माता के पक्ष में बोलने में, उनको अपने हृदय से निकाल करके तो फेंक ही सकते हैं। तो 17 तारीख की शाम तक हम चाहते हैं, ये कोई हमारी धमकी नहीं है, हम चाहते हैं कि स्पष्टता इस बारे में हो जाए। भारतीय जनता पार्टी, जिसके संसदीय दल के नेता आप हैं, जिसके कारण आप प्रधानमंत्री हैं, उस पार्टी की तरफ से या आपकी सरकार की ओर से गौ माता के पक्ष में एक स्पष्टता प्राप्त होने की हम अभी भी अपेक्षा करते हैं। बाद में ना कहा जाए कि हमने कोई अवसर नहीं दिया। लंबे समय से 20 नवंबर सन 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ क्रांति दल, गौ क्रांति अखिल भारतीय गौ क्रांति दल या कोई ऐसे संस्था है, उस संस्था की ओर से, जिसका नेतृत्व गोपाल मणि जी कर रहे हैं, वहाँ पर आंदोलन किया गया था, उसमें हमको बुलाया गया था। हमने उसी समय कहा था कि मोदी जी के पास मौका है, वो गौ माता के संदर्भ में 2 ही मांगे हैं हमारी। कुछ हम उनसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, कुछ हम उनसे व्यवस्था नहीं मांग रहे हैं, केवल ये कह रहे हैं कि कानून बना दिया जाए कि देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना को देखते हुए गाय को पशु के रूप से हटा करके माता के रूप में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान दिया जा रहा है भारत की सरकार की ओर से, और साथ ही साथ उनका प्राण लेने वाले व्यक्ति को माँ का प्राण लेने के लिए जो दंड निर्धारित है पहले से, उस दंड से दंडित किया जाएगा। ये बात अगर आप कह देते तो हम लोग आपका दिल खोल करके समर्थन करते, लेकिन 1.5-2 वर्ष हो गए हैं उस बात को भी, अभी तक इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है। बीच में आपकी तरफ से कुछ लोग मिले भी थे हमसे, पता नहीं आपने भेजा था कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम बात कर रहे हैं, आप अपनी बात बताइए। हमने उनको अपनी सब बात बताई थी, और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि अब इसमें विलंब आप मत करिए। कम से कम गाय के संदर्भ में आप और आपकी पार्टी, आप माने आपकी सरकार और आपकी पार्टी के क्या विचार हैं, इसको स्पष्ट कर दीजिए। और नहीं, अगर कुछ नहीं बोल पाए, ऐसे ही चुप्पी रही, ऐसा ही दिखावा रहा कि कहीं कहीं तो ये वक्तव्य हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे, और कहीं कहीं गाय के साथ का चित्र है, उसकी पूजा आरती करने का भी चित्र है, उसके पक्ष में भी वक्तव्य हैं, तो असल में पार्टी का क्या मानना है? एक तरफ हत्या का समर्थन करती दिखाई देती है, एक तरफ पूजा पाठ का समर्थन करती हुई दिखाई देती है। तो ये जो अनिश्चय है, ये जो भ्रम की स्थिति बनाई गई है, अब ये नहीं चलेगी। अब तो आपको किसी एक पक्ष में स्पष्टता करनी पड़ेगी। आपकी पार्टी भी और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन सबको भी हम यही बात कह रहे हैं कि अब हर पार्टी को ये स्पष्टता करनी होगी कि आप, जैसे हम गाय को अपनी माई कहते हैं, ऐसे ही माई कह करके हमारे भाई बनना चाहते हैं कि चुप रहकर या गौ हत्या को समर्थन दे करके कसाई की श्रेणी में जाना चाहते हैं। ये बात, भाई या कसाई, अब इसका स्पष्ट होने का समय आ गया।
इसलिए आपसे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस पर विचार करवा लीजिए और जो भी स्पष्टता हो वो समय पर कर दीजिए। अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो हम ये 17 तारीख की शाम 5 बजे दिल्ली के प्रतीक्षा स्थल से घोषणा करने के लिए अभी से कह रहे हैं। ये अवधारणा स्पष्ट हम कर लेंगे कि जो पार्टियां 78 साल से जैसा करती चली आ रही हैं वैसा ही आगे भी करने की मंशा रखती हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही हैं, इसका मतलब वो कसाई की श्रेणी में हैं। तो उनसे हम संबंध अपना समाप्त करेंगे। हम स्वयं अपनी घोषणा करेंगे कि हम अब अपना वोट ऐसी पार्टी और ऐसी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं देंगे। अब शंकराचार्य के द्वारा उद्घोषित इस बात को समझ करके कितने सनातन धर्मी हिंदू, कितने गौ प्रेमी उन पार्टियों को, उन प्रत्याशियों को वोट देना छोड़ेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में होगा। लेकिन ये प्रक्रिया चलेगी और उसका अगर कोई नुकसान किसी भी राजनीतिक दल को होता है तो वो राजनीतिक दल ही उस नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, हम नहीं होंगे। क्योंकि हम बहुत पहले से बहुत साफ शब्दों में ये बात हर पार्टी को बता रहे हैं और आज आपसे संवाद स्थापित करके, भले ये आभासी संवाद हमारा आपका हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके पास ये पहुंचेगा, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। इस आभासी बक्से में बैठकर इतनी देर तक आपने हमारी हर बात को बड़ी शांति से सुना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि जब भी आपके कान में हमारी बात जाए आप इस पर विचार करिए और ये मत समझिए कि कोई दुश्मन है, हम क्यों आपके दुश्मन होंगे। और ये भी मत समझिए जो प्रचार किया जाता है कि ये किसी पार्टी की प्रेरणा पर अपनी बात कहते हैं। हम किसी पार्टी से प्रेरित नहीं हैं। जब आपकी सत्ताधारी पार्टी हमको प्रेरित नहीं कर पाई तो जो सत्ता में नहीं है ऐसी पार्टियां क्या हमको प्रेरणा देंगी। इसलिए किसी पार्टी की प्रेरणा की बात नहीं है, ये सनातन धर्मी हिंदुओं की आवाज़ है जिसको कोई स्पष्टता के साथ बोल नहीं पा रहा था। हमने ये बीड़ा उठाया कि हम इस बात को साफ साफ बोलेंगे। तो करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों के हृदय की जो आवाज़ है उसको स्वर देने का काम हम कर रहे हैं और आपके विरुद्ध नहीं है। आप जिस दिन ये कानून लेकर के आएंगे राजनीतिक रूप से भी आपको फ़ायदा होगा। जो भी पार्टी ये लेकर के आएगी राजनीतिक रूप से भी उसको लाभ होगा और जो पारलौकिक एक व्यवस्था है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना लेखा जोखा यमराज के दरबार में देना पड़ता है, उस दृष्टि से भी देखेंगे तो प्रत्येक सनातन धर्मी हिंदू के पारलौकिक अभ्युदय का भी ये कारण बनने वाला है। इसलिए लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह के लाभ गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा में है। ये बात स्पष्ट करते हुए हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अवसर को समझिए और गौ माता के संदर्भ में जो भी सरकार की या पार्टी की विचारधारा है, मंतव्य है, उसको स्पष्ट रूप से सार्वजनिक कर दीजिए। नहीं करने पर हम समझ लेंगे कि सार्वजनिक हो गया कि आप गौ माता के साथ नहीं खड़े हैं। आपका अभ्युदय हो, आप स्वस्थ रहें और आपके जो अच्छे कार्य हैं उनको गति दे सकें, यही शुभकामना करते हुए आज के लिए विराम लें।